आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए इसके ट्रिक सीखेंगे शॉर्ट में। एक्टिव पैसिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। वर्ब क्या है, प्लीज। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, गिफ्ट। ठीक है, हमने इसको कैसे चेंज करना है, ये हमारा जो है सिंपल है। जैसे आपने टेंस पढ़े तो उसमें सेंटेंस ऐसे ही होता है और ऐसे ही सेंटेंस आता है। हमें उनको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या हो जाता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है इज और हेल्पिंग, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा इसके साथ लगेगा बाय एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। ये सिंपल, हमें इतना ही चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो भी एज ए सेंटेंस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इज एम आर, जो भी होगा एज ए सेंटेंस हम उसको चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसमें प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसमें से वो कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास बाय आएगा और फिर लास्ट में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे कोई टाइमिंग चेंज नहीं होगी। जैसे टेंसेस में चेंज होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सब में चेंज होता है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ जो है ये आएगा, हर सेंटेंस में जो भी हमारे पास पैसिव बनाने वाले सेंटेंस आएंगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, सारे में बाई लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होती है, वो जो सेंटेंस के मुताबिक ही आपके पास आएगी, राइट ना। हम इसका जो है वो एक समझ लेते हैं क्या क्या किस में आएगा। एक्टिव एंड पैसिव, राइट। अब हमारे पास एक्टिव पैसिव के में आपको ये है प्रेजेंट, इसके साथ क्या आएगा, जैसे मैंने आपको करा इज, एम एंड आर, राइट। उसके बाद आएगा इंडेफिनिट, इसके साथ कुछ नहीं है। फिर आएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ हमारा आएगा वॉज एंड वर। फिर आएगा हमारे पास कंटिन्यूस। बस अगर आप इतना समझ लोगे तो आपको अच्छे से पैसिव जो है, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे। बस इनका मेन जो फार्मूला है वो यही है, बीइंग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म। फिर आएगा हमारे पास फ्यूचर हमारे पास क्या आएगा, विल एंड शैल एंड परफेक्ट के साथ हमेशा बीन आएगा। जो भी परफेक्ट सेंटेंस होगा उसके साथ हम बीन लगाएंगे। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, he invented माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉरी
हमारे पास ऑब्जेक्ट है माइक्रोस्कोप। मैं फिर से लिख देती हूँ माइक्रोस्कोप। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ओके, माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ क्या आएगा, वॉज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, राइट। तो हमारे पास वॉज आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। फॉरगिव थर्ड फॉर्म सैम, इन्वेंटेड, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आना था, बाय। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या आएगा, दैट्स सिंपल। ये है हमारा सिंपल सा ट्रिक, जो आपको करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बस इतना सा समझ लोगे तो आपके एक्टिव पैसिव आराम से हो जाएंगे। हमें इसमें से कोई भी और समझ नहीं करनी। पहले आप सिंपल समझ लो, हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला याद कर लो, हमें इसी फॉर्मूले के मुताबिक ही चलना है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको मुश्किल कोई होगी ही नहीं। आराम से आप चेंज कर लें। सेंटेंस देखा, आपने देखा और चेंज कर लिया, राइट। उसके बाद हम कुछ सेंटेंस करेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।